हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। और आज भी मैं यही करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं सवालों से। पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो है देसाई जी। ये काफ़ी पुराने व्यूअर हैं हमारे, रमेश देसाई इनका नाम है। इन्होंने एक कॉमन सवाल पूछा था जो हर किसी के दिमाग में दौड़ता है। कोई गाड़ी अगर खरीदनी रही, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, व्हाटएवर, इन्होंने पूछा था कि बेस्ट बाइक किसे कहा जा सकता है या फिर कहते हैं जिसमें माइलेज ज़्यादा हो, जिसका इंजन ज़्यादा अच्छा हो यानी रिफाइंड हो, या फिर जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो, जिसका स्पीड ज़्यादा अच्छा हो। वैसे इतना नहीं पूछा, लेकिन मैं मेरे एंड से ऐड कर रहा हूँ कि बेस्ट बाइक किसे कहते हैं। तो देखो ऐसा है, हर किसी का परसेप्शंस अलग अलग होता है। अगर मैं मेरे हिसाब से बेस्ट बाइक चूज करना चाहूँ तो मेरी चॉइस हो सकती है, मुझे स्पीड ज़्यादा अच्छा मुझे चाहिए रहेगा। उसके बाद मुझे लॉन्ग टूरिंग करनी पड़ती है, तो ये मेरा पर्पस है, मैं उस हिसाब से गाड़ी लूँगा और वही मेरे दिमाग में बेस्ट बैठ जाएगी। अगर कोई एजेड है, थोड़ा 40-45 उम्र या फिर 45 के ऊपर की उम्र वाला बंदा है, वो सिटी में ही चलता है, सिटी ही में ही उसका चलाने का जो काम होता है वो है, ऐसा बंदा बेस्ट माइलेज यानी ज़्यादा माइलेज मिलने वाली गाड़ी को कहीं ना कहीं बेस्ट समझेगा। या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट है और फिर वो क्या करेगा, उसके दिमाग में बेस्ट बाइक का चित्र कैसा रहेगा, तो वो यही सोचेगा कि मेरे को थोड़ा बहुत स्पीड भी चाहिए, फंकी राइडिंग चाहिए, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं इंजन कहीं स्मूथ चाहिए। माइलेज का चलो ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा नहीं सोचते, कुछ लोग सोचते भी है। तो यही है, हर किसी का परसेप्शंस अलग अलग होता है, सोच अलग होती है, थिंकिंग अलग अलग होती है। इस हिसाब से बेस्ट बाइक की संज्ञा जो है कही जा सकती है। अब मैं मेरा जवाब देता हूं, सबके लिए बेस्ट बाइक ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई बाइक अभी तक बनी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की एक ही गाड़ी सबसे ज्यादा बेची जाती, ऐसा नहीं होता है। हालांकि जैसे स्प्लेंडर है, वो उसका नाम पहले से चलते आ रहा है, 25-26 सालों से अपनी सेगमेंट में बादशाही राज ये कर रही है, तो उस हिसाब से लोग उसे खरीदते हैं, जो कि वो सबसे ज़्यादा सेलिंग गाड़ी है। लेकिन सबसे बेस्ट गाड़ी है ऐसा कहना इसमें गलत है, क्योंकि हर किसी का, जैसे मैंने कहा, थिंकिंग अलग अलग होती है। अब सुनो मेरी बात आगे। देखो कैसा है कि बेस्ट बाइक वो कही जा सकती है जिसमें माइलेज अच्छा हो, लगभग 60-65 तक का, या फिर 50 के ऊपर तो कम से कम मिलना ही चाहिए, ये वाला। दूसरा, उसका इंजन कहीं ना कहीं रिफाइंड हो, अच्छा हो, यानी कि ज़्यादा खर्चे में ना डाले। तीसरा, उसका स्पीड भी ठीक ठाक हो, यानी कि 70-80 के आसपास आपको इमरजेंसी में गाड़ी को दौड़ाना पड़ सकता है, तो ऐसे में वहां डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा सीटिंग उसकी कंफर्टेबल चाहिए, सस्पेंशन उसके आपको अच्छे चाहिए। अगर लंबी दूरी तय करनी पड़ जाती है तो वहां पे सस्पेंशन पीठ में दर्द ना करने लग जाए। हो सकता है एजेड लोगों को कहीं ना कहीं पीठ में दर्द होता है, तो वहां पे उनको तकलीफ ना हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। टायर्स उसके अच्छे होने चाहिए, उसका वेट ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें हैं जिसको बेस्ट बाइक कही जा सकती है। लेकिन शुरू में जो मैंने कहा वही दोबारा मैं कहूँगा, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है। तो इस सवाल का जवाब या तो हाँ में है या तो ना में है कि बेस्ट बाइक कौन सी है। आप खुद अपने पर्पस को डिफाइन करो कि मुझे क्या 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 करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, मुझे माइलेज कितना चाहिए। इस हिसाब से आप कुछ गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करो, उनमें कौन सी बेस्ट गाड़ी है वो देखो और उसे बाय कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे दिया है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल जो पूछा गया था वो है LB चमका। और चमका जी, काफ़ी दिनों बाद आपने कमेंट करी, कैसे हो आप? पहले तो यही है मेरा आपसे वर्ड। देखो, इन्होंने सवाल ये पूछा था कि हीरो की अभी अभी जो लॉन्च हुई है जूम 110 सीसी की BS6 गाड़ी है, जिसका रिव्यू मैंने किया हुआ है मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगा। पूरा एक 18-19 मिनट का इन डेप्थ रिव्यू है, आप देख सकते हो। तो इस गाड़ी को खरीदना कैसा रहेगा? क्या ये 5-6 साल तक सस्टेन कर पाएगी? लुक इनको इस गाड़ी का काफ़ी पसंद आया हुआ है, तो इस गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा जा सकता है या फिर नहीं। तो देखो ऐसा है, 110 सीसी का ये इंजन है। इस इंजन से हम पहले भी वाकिफ है हीरो की अलग अलग गाड़ियों में। यहाँ पे क्या किया हुआ है, थोड़ी सी ट्यूनिंग कम ज़्यादा करके आपका पावर और कहीं ना कहीं जो टॉर्क है उसे थोड़ा बहुत खेल के यहाँ पे वही इंजन जो है रिपीट कर दिया गया है, जैसे मैस्ट्रो में आपने देखा है, उसके बाद पैशन में भी देखा है। सेम इंजन है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 चेंज करके इन्होंने डाला हुआ है, तो इंजन का तो पार्ट यहाँ पे चला जाता है, यानी इंजन इसका अच्छा है। बाकी ओवरऑल गाड़ी
गाड़ी का देखो सबसे मेन चीज़ होती है इंजन। जब मैंने कह दिया कि इंजन इसका अच्छा है या फिर हो सकता है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। देखो हज़ारों में एक केस ऐसी भी आती है कि कोई गाड़ी जो है, मान लो XYZ गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू है, बहुत बढ़िया वो चल रही है, उसके 5 स्टार रेटिंग है, कार में सेफ्टी रेटिंग होती है 5 स्टार, और फिर बाइक भी अच्छी खासी है बाइक की अगर बात करें तो। लेकिन 1000 में एक केस ऐसी निकल आती है कि उस बाइक से वो बंदा बिल्कुल खुश नहीं होता है। कभी चैन का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी इंजन में खटखट आवाज आने लग जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसी केस भगवान ना करे आपके साथ हो। अब यहाँ इस गाड़ी का रिव्यू यही है कि ये अच्छी गाड़ी है, आप खरीद सकते हो, 4-5 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टाइम टू टाइम ऑयल का ख्याल रखना, मेंटेनेंस का टाइम टू टाइम ख्याल रखना, टायर प्रेशर अच्छे से मेंटेन रखना, शुरू के 1000 किलोमीटर 700-800 किलोमीटर कम स्पीड में गाड़ी को चलाना, ऐसा आप कर लेते हो तो गाड़ी से चाहे कोई भी हो, ये जूम हो या फिर कोई भी हो, आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, 1000 में एक केस ऐसी आ जाती है जहां पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें शायद झेलनी पड़ सकती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना, और फिर ऐसे में आपको शोरूम के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सिद्धार्थ जाधव, और इन्होंने पूछा था कि स्लीपर डिस्क का प्रॉब्लम जिन बंदों को है, मतलब उनके लिए बेस्ट सस्पेंशन वाली गाड़ी कौन सी हो सकती है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद ये उसी वीडियो के नीचे की कमेंट है। खैर यहां पूछा है तो यहां भी जवाब देना मेरा फर्ज बन जाता है। बेस्ट सस्पेंशन, देखो अगर स्लीपर डिस्क का प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको बाइक अवॉइड ही करनी चाहिए। मैक्सिमम कार में, वो भी अच्छी वाली कार में घूमना चाहिए। ऑटो में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है ऐसे बंदों को जिन्हें मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन बाइक की बात आ जाती है तो बेस्ट सस्पेंशंस बजाज के गाड़ियों के होते हैं, जैसे प्लैटिना है, CT 110X है, उनकी आती है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप शाइन की तरफ मुड़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मेजर प्रॉब्लम अगर है तो बाइक अवॉइड ही करना बेहतर है आपके लिए। धीरे धीरे जैसे रेडियन कहीं ना कहीं अभी उसके सस्पेंशंस थोड़े से इंप्रूव कर दिए गए हैं, वरना पहले हार्ड थे। स्प्लेंडर के हार्ड ही है, सब जानते हैं। गाड़ी अच्छी है लेकिन सस्पेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सस्पेंशन, सिर्फ सस्पेंशंस, तो ये हार्ड है। सुपर स्प्लेंडर के भी हार्ड है। ये कैटेगरी है। फिर हाइयर सेगमेंट में स्लीपर डिस्क वाला बंदा जाता नहीं है, और अगर जाता भी है तो वहाँ पे फिर उनको ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ जो होती है स्पोर्ट लुक में आती है, स्पोर्टी डिज़ाइन होती है, झुकी हुई होती है, ऐसा में फिर और दिक्कतें होने लग जाती है पीठ में। तो ये वाली चीज़ें हैं। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्लीपर डिस्क का अगर प्रॉब्लम है तो बाइक मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करो, यही है। बढ़ते हैं आगे। फिर से रमेश देसाई जी ने एक सवाल पूछा है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, आए दिन पूछे जाते हैं लोगों द्वारा मुझसे। तो इन्होंने पूछा था कि बजाज की गाड़ियों की तरह, यानी CT 100, प्लैटिना, इन गाड़ियों की तरह जो ई कार्बोरेटर है वो फ्यूल इंजेक्शन, बाकी गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन क्यों आता है, वहां पे ई कार्बोरेटर या फिर नॉब क्यों नहीं आता, जैसे कि इन बजाज वाली गाड़ियों में होता है। तो देखो इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं दिमाग दौड़ा सकता हूं या फिर जहां तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है कि बजाज ने इसे पेटेंट करवा के रख लिया हो। ऐसा अगर नहीं है तो फिर ये बाकी गाड़ियों को यूज करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है बजाज के अलावा ये कोई और यूज नहीं कर सकता। तो ये एक रीजन हो सकता है। वैसे इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, आपके लिए फ्यूल इंजेक्शन बेटर है या फिर ई कार्बोरेटर बेटर है, इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है मैंने। आप ज्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है मनीष टेलिया, और इन्होंने पूछा था कि इनकी नई गाड़ी है एवेंजर स्ट्रीट 160, जिस गाड़ी में इनको स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। देखो एवेंजर में ये प्रॉब्लम है, मेरे खुद के पास एवेंजर है 180 जो कि अभी बंद कर दी है, 160 आने के बाद उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मैं इसका टाइम टू टाइम ख्याल रखता हूँ। ख्याल कैसे रखता हूँ कि आपको ना गाड़ी रोज सुबह चलाने से पहले, यानी कि सुबह है, चाहे आपके गर्मी के दिन हो, ठंडी के दिन हो, बारिश के दिन हो, सुबह चलाने से पहले उसको कम से कम आइडियल पोजीशन पे 3 से 4 मिनट चालू रख दो, यानी इग्निशन चालू कर दो, ऐसे ही रख दो न्यूट्रल में डाल करके। इंजन गर्म होता है, धीरे धीरे उसको आदत सी हो जाती है और बंद नहीं होता है। वैसे ये टेक्निकल आंसर नहीं है, लेकिन मेरे को ये कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है ऐसा अगर मैंने किया है तो। दूसरा ऐसा है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये कुछ गाड़ियों में है, कुछ गाड़ियों में नहीं है। ये बजाज का अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो डिजिटली जो जहां मिल रहा है, उसके ऊपर आपको कुछ HSAS ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, 0110 1.0 ऐसा।
तो ये एक बग हो सकता है मीटर का। ऐसा प्रॉब्लम मैंने पहली बार आपसे सुना, इससे पहले मुझे किसी से, ना ही मैंने कहीं देखा, ना ही कहीं सुना। तो आप क्या करो, आप सर्विस सेंटर जाकर के इस प्रॉब्लम को दिखाओ, पहले तो फोटो ले लो उसका। हो सकता है ये प्रॉब्लम कभी कभार आता हो, कभी कभार नहीं आता हो, और वहाँ शोरूम पे यानी सर्विस सेंटर पे जाने के बाद आपको चालू करने के बाद अगर दिख नहीं रहा है प्रॉब्लम, तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को आपके, जब तक आपकी 3 सर्विसिंग है तब तक वहाँ पे उनको एक चार्ट बनाया रहता है, उन्होंने अपने इंटरनल यूज़ के लिए वहाँ पे डाल देते हैं वो प्रॉब्लम। और फिर जब आप इश्यू खड़े करते हो कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम आ ही रहा है इसको, तो कहीं ना कहीं उनके पास प्रूफ रहता है कि ये प्रॉब्लम पहले नहीं आ रहा था, लेकिन ये बंदा ऐसे ही बोलते जा रहा था। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही शोरूम के, ना ही किसी के। तो आप क्या करो, फोटोज ले लो, प्रूफ रखो अपने पास कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे को आ रहे हैं। अगर लाइव दिखता है तो लाइव दिखाओ वहां पे, लेकिन उसका भी फोटो या वीडियो लेकर रखो और इसको सुधार लो। ये आपका सर्विस सेंटर पर ही आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर अगर किसी दूसरे मैकेनिक के पास आप जाते हो तो आपकी वारंटी चली जाती है, अगर गाड़ी वारंटी पीरियड में है तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कुछ दुविधाएं हैं कार या फिर बाइक से लेकर के, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। आपको इस संडे, अगले संडे, उसके अगले संडे या फिर कभी ना कभी जवाब जरूर दिया जाएगा, 101% दिया जाएगा। बस सवाल लेने लायक हो। आलतू फालतू का सवाल बिल्कुल मैं नहीं पढ़ता और ना ही उसके आंसर देता हूं। उसमें दूसरों को भी कुछ सीखने को मिले और आपका सवाल जेन्युइन होना चाहिए। आप मुझे इंस्टा, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप मुझसे इंस्टेंट जवाब ले सकते हो। कभी कभी बिजी रहता हूं, जवाब नहीं दे पाता हूं, तो थोड़ा सा प्लीज अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।